हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सैयद साजिद अली। और आज हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड लेवल का 10th स्टैंडर्ड का साइंस 2 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2। इसमें आज हम लोग एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स दिए हैं। डेट इज फर्स्ट इज जेनाइटल ऑर्गन्स और अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकेंड इज एक्सेसरीज ग्लैंड्स एंड डक्ट्स। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हम देखते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, अब टेस्टिस का मतलब क्या? टेस्टिस का मतलब होता है लैटिन और ग्रीक में इसका मतलब होता है प्रूफ। पुराने ज़माने में एनिमल्स को जब पहचानना होता था कि मेल और फीमेल यानी है या नहीं है, तो वो टेस्टिस के ज़रिए से पहचानते थे। तो इसीलिए वो एक तरीके का प्रूफ बन गया था फॉर आइडेंटिफाइंग द जेंडर। इसीलिए टेस्टिस का मतलब होता है प्रूफ। इसके बाद पेयर ऑफ वासा डिफरेंशिया। नाउ पेयर मीन्स जोड़ा। ठीक है, नाउ वासा, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड वासा? वासा मीन्स वेसल एंड डिफरेंशिया, डिफरेंशिया मीन्स व्हाट? यानी कि टू कैरी अवे। इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंशिया का मतलब टू कैरी अवे। ठीक है, उसके बाद सिंगल यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का दूसरा नाम है यूरिनो जेनाइटल ऑर्गन या यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट, TRACT, ट्रैक्ट। ओके, क्यों? क्योंकि मेल में ये जो यूरेथ्रा होता है, इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर द रिलीज ऑफ स्पर्म एंड फॉर द रिलीज ऑफ यूरिन, इसीलिए इसे यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट बोला गया है। और लास्ट में आता है सिंगल पेनिस। तो ये हो जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। इसको डायग्रामेटिकली भी हम लोग देखने वाले हैं बस कुछ ही देर में। इसके बाद आता है कि एक्सेसरीज ग्लैंड्स। ठीक है, एक्सेसरीज का मतलब होता है क्या? सपोर्टिव और हेल्पर। ठीक है, ग्लैंड्स मतलब क्या? ग्लैंड मतलब ऐसी कोई ग्रुप ऑफ सेल जो कुछ बनाने में हेल्प करती है। क्या बनाने में हेल्प करती है? अभी हम लोग डायग्रामेटिकली जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो एक्सेसरीज ग्लैंड्स होते हैं, ये स्पर्म को जो है मोटिलिटी के लिए, मोटिलिटी मतलब क्या? यानी कि मूवमेंट के लिए, मोबिलिटी के लिए जो ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है। ल्यूब्रिकेटिंग मतलब क्या? चिकना जो लिक्विड होता है मेल के बॉडी में, वो रिलीज़ करने में या बनाने में हेल्प करते हैं एक्सेसरीज ग्लैंड। और एक्सेसरीज डक्ट, ये एक ही डक्ट है, दैट इज़ अ इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये हम लोग डायग्राम में देखेंगे। तो अभी देखते हैं ये एक्सेसरीज ग्लैंड्स में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो एक है समाइनल वेसिकल। एक है क्या? समाइनल वेसिकल। समाइनल इज रिलेटेड टू सीमेन। समाइनल is related to semen, SEMEN, semen. Semen means what? Related to seed, SEED, seed. ठीक है, तो ये हो जाता है समाइनल वेसिकल। डायग्रामेटिकली हम लोग उसको देखेंगे। इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, तो ये इजैक्यूलेटरी डक्ट जस्ट समाइनल वेसिकल के नीचे ही रहेगा, मैं आपको अभी डायग्रामेटिकली बता दूंगा। इसके बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद आता है कूपर्स ग्लैंड। ये कूपर्स जो है, या कॉपर्स भी बोलते हैं लोग बहुत सी जगह पर। तो कॉपर्स ग्लैंड या कूपर्स ग्लैंड जो है, ये साइंटिस्ट का नाम है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सारे वर्ड्स के बारे में कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिली होगी। अब लेट अस सी बाय मीन्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक क्या दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, एज पर योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 28 पर ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ही डायग्राम दिया है।
नेक्स्ट डायग्राम में सीधा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू किया है। लेकिन इस पैराग्राफ में जितने भी वर्ड्स दिया है, ज़्यादातर ये वर्ड्स इस डायग्राम में आपको दिखाई नहीं देंगे, सिवाय कुछ डायग्राम्स के, जैसे कि कूपर्स ग्लैंड, ठीक है, फिर उसके बाद यानी ये कूपर्स ग्लैंड, सबमाइनल वेसिकल, ये डायग्राम्स दिखाई देंगे। मगर कुछ डायग्राम्स हैं जो आपको नहीं दिखाई देंगे, जैसे कि रेटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं दिखाई देगी। तो अब मैं इसको डायग्रामेटिकली दिखाने के लिए आपको एक डायग्राम आपके सामने दिखाता हूँ। देखिए ये क्या है, एज पर योर टेक्स्ट बुक दिस इज़ अ टेस्टिस, आप देख सकते हो दिस इज़ अ टेस्टिस। तो इस टेस्टिस को अगर वर्टिकली अगर कट करेंगे, मतलब टॉप टू बॉटम अगर कट करेंगे, इंटरनली ये कैसा दिखाई देगा, फिर इस तरीके का दिखाई देगा। अब आप देख सकते हो ये जो अंदर जिग जैग वाली जो लाइन दिख रही है, डेट इज़ नथिंग बट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये वर्ड आपके टेक्स्ट बुक में है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनी का मतलब क्या होता है, यानी कि सीमेन, सीमेन का मतलब बता चुका हूँ, यानी कि सीड। फेरस का मतलब होता है टू हैव या विच कंटेन, फेरस का मतलब होता है विच कंटेन या टू हैव भी बोल सकते हैं। ट्यूब्यूल मतलब क्या, ये जिगजैग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसलिए उसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा गया है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर हम लोग कट करके देखेंगे, ठीक है, अगर हम लोग कट करके देखेंगे तो उसके अंदर हम लोगों को क्या दिखाई देगा, उसके अंदर हम लोगों को जर्माइनल एपिथेलियल सेल दिखाई देगा। अब देखिए ये है क्या, ये टेस्टिस का मैंने दूसरा डायग्राम आपके सामने डिस्प्ले किया हूँ, जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको साफ तौर पे दिखाई दे रही है। ये जिगजैग ट्यूब, अगर ये जिगजैग ट्यूब को, अगर ये जिगजैग ट्यूब को अगर आप कट करते हो, ठीक है, अगर इसको कट करते हो और मैग्नीफाई करके देखते हो तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इट इज़ नथिंग बट दिस इज़ जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स। ये जो लाल कलर की मैं लाइन बना रहा हूँ, ये जो सेल्स है ये है जर्माइनल एपिथेलियल सेल, जर्मिनल या जर्माइनल एपिथेलियल सेल। जर्माइनल मतलब क्या, टू जर्म, GERM, जर्म का मतलब होता है टू ग्रो, यानी कि ये किसी को ग्रोथ यानी ग्रो करने वाले हैं। क्या ग्रो होगा, तो याद रखो ये सेल डिवाइड होकर दिख रहा है, ये बहुत सारी सेल के गुच्छे बना रही है, और ये सेल के गुच्छे आगे जाके ये सारे स्पर्म्स बनेंगे, ये सारे स्पर्म्स बनेंगे, ठीक है। तो जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स क्या करती है, स्पर्म बनाती है। अब ये स्पर्म बनने के बाद ये सारे स्पर्म फ्लो होते हुए इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ज़रिए से आ जाएंगे किधर, इस जाली जैसे एरिया में। आपको दिखाई दे रहा, मैं रेड से कलर कर रहा हूँ, जाली जैसे एरिया में। ये जाली जैसे एरिया का नाम है रेटे टेस्टिस। इसका नाम क्या है, रेटे टेस्टिस। रेटे का मतलब होता है नेट, NET, नेट, और टेस्टिस मैंने आपको बोल चुका हूँ इसका मतलब होता है प्रूफ। एनीवे, क्योंकि ये जाली जैसी चीज़ टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इसको रेटे टेस्टिस बोला गया है। इसके बाद आप देख सकते हो कि ये जाली जैसी चीज़ के बाद यहाँ पर एक मिनट मैं इसको पहला रब कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो कि ये जाली जैसी चीज़ के बाहर ये कुछ ऐसी लाइंस निकली हैं। ये देखो ये लाइंस निकली है, ये लाइंस, इस लाइंस को, सिर्फ ये एरिया को बोलते हैं क्या, वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया। लेट मी शो यू इन अनदर डायग्राम। देखिए इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है वासा इफ्रेंशिया। आप देख सकते हो यहाँ पर नाम अलग दिया है थोड़ा, इफरेंट डक्ट्यूल्स बोला है। इट इज़ नथिंग बट वासा इफ्रेंशिया। डक्ट मतलब क्या, हॉलो पाइप, जो आगे और पीछे दोनों जगह से ओपन होता है, खुला होता है, उसे डक्ट बोलते हैं। तो ये इफरेंट
डक्टाइल्स मतलब क्या, यानी कि ये वासा इफ्रंशिया, ये वाले वायर्स को कहा गया है वासा इफ्रंशिया। ठीक है, अब ये वासा इफ्रंशिया यहाँ पर गैदर हो जाता है और देखिए अप्रोक्सीमेटली इतना बड़ा एरिया टेस्टिस का कवर कर लेता है, इसीलिए ये कहलाता है क्या, एपिडीडाइमिस। इसीलिए ये क्या कहलाता है, एपिडीडाइमिस। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये एपिडीडाइमिस जो है ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो लेट अस गो एंड लुक इनटू द टेक्स्ट बुक। तो आप लोग देख सकते हो कि टेक्स्ट बुक में ये वाले एरिया में इसने दिया है। ठीक है, तो ये है क्या, डेट इज एपिडीडाइमिस। आप देख सकते हो ये है क्या, एपिडीडाइमिस। एपिडीडाइमिस, एपी मतलब क्या, ऑन। एपी का मतलब क्या होता है, ऑन। देखो ये ऊपर है, टेस्टिस के ऊपर है ऐसा, इसीलिए उसको बोला गया है ऑन। डीडाइमोस का मतलब होता है, डीडाइमोस का मतलब होता है टेस्टिस, तो ये क्या हो गया, इट इज ऑन टेस्टिस, इसीलिए बोला गया है एपिडीडाइमिस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद ये एपिडीडाइमिस में अब देखो अंदर स्पर्म बने हैं, मैंने बताया था अंदर स्पर्म बनते हैं। ठीक है, जर्माइनल एपिथेलियल सेल के बाद स्पर्म बनते हैं और वो उसके बाद जो है रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रंशिया और उसके बाद एपिडीडाइमिस में आते हैं। अब ये एपिडीडाइमिस में से, अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पर्म कैसा मूव हो गए, ये एपिडीडाइमिस में से ऐसा चलेंगे। रेड कलर पे ध्यान दीजिए प्लीज़, ये यहाँ पर आएंगे, यहाँ से फिर ये वापस इधर पे जाएगी। अब आप सोचेंगे कि सर स्पर्म ये सी शेप में क्यों गए, क्योंकि यहाँ पर इनकी डेवलपमेंट होती है, स्लाइटली डेवलपमेंट होती है। कुछ देर के लिए स्पर्म वहाँ पर एपिडीडाइमिस वाले ये सी शेप में जाता है। इसके बाद ये यहाँ से मूव होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, दिख रहा है ऊपर की तरफ। इस पाइप को, ये जो पाइप ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे कहते हैं वासा डिफरेंशिया। डिफरेंशिया का मतलब क्या, टू कैरी अवे, टू कैरी अवे। ठीक है, वासा का मतलब होता है क्या, डेट इज़ अ वेसल। आपके बुक में वासा नहीं सिर्फ वास बोला है तो भी चलेगा, इट्स ओके। अब देखिए ये स्पर्म यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ पर जैसा वो आते हैं, ये जो ब्लू कलर दिख रहा है, दिस इज़ नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट। देखो ये दोनों साइड में प्रेजेंट है, सो सॉरी, इसको बोला गया है क्या, समाइनल वेसिकल। समाइनल वेसिकल बोला है। इस समाइनल वेसिकल के नीचे जो पाइप दिख रहा है, नैरो सा पाइप, ये देखो रेड से मैं मार्क कर रहा हूँ राइट साइड में, ये जो पाइप दिखाई दे रहा है, दिस पाइप इज नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट। ब्लू कलर का जो पाइप है इसे कहा गया इजैकुलेटरी डक्ट। जैसा ही स्पर्म यहाँ पर आते हैं तो क्या हो जाता है, समाइनल वेसिकल, ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये समाइनल वेसिकल इजैकुलेटरी डक्ट के ज़रिए से अपना लिक्विड इसमें रिलीज़ कर देता है। फिर स्पर्म को क्या हो जाता है, लिक्विड मिल जाता है, तो ये और ज़्यादा तेज़ी से नीचे आता है। उस दौरान ये है प्रोस्टेट ग्लैंड स्टूडेंट्स, ये है क्या, दिस इज सी प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, आपको दिखाई दे रहा है यूरिनी ब्लैडर के नीचे, यहाँ पर है यूरिनी ब्लैडर। यूरिनी ब्लैडर का कोई लेना देना नहीं है रिप्रोडक्शन में, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये वाला जो मैं गोल कर रहा हूँ ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, लेट मी रब एंड ड्रॉ इट प्रॉपरली, ये एरिया जो है प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना जो सिक्रीशन है, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, वो रिलीज़ करता है अलॉन्ग विद द स्पर्म, और उसके बाद जो स्पर्म है वो यहाँ पर आ जाता है। जैसा यहाँ आता है तो यहाँ पर प्रेजेंट है व्हाट, कूपर्स ग्लैंड। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कूपर्स ग्लैंड। ये कूपर्स ग्लैंड अपना लिक्विड, ये भी अपना लिक्विड रिलीज़ करता है, और ये तीनों लिक्विड जो हम लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर उसके बाद समाइनल वेसिकल, ठीक है, समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कूपर्स ग्लैंड ने जो अपना लिक्विड रिलीज़ किए अलॉन्ग विद द स्पर्म, ये आ जाता है क्या, यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा के बाद ये पास आउट हो जाता है आउटसाइड द बॉडी। याद रखो कि ये जो यूरेथ्रा है इसका दूसरा नाम है कि क्या है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इसका नाम क्या है, दूसरा नाम यूरिनोजेनाइटल डक्ट।
यहाँ पर दिखाई दे रहा है यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूरिन और स्पर्म दोनों भी एक ही पैसेज से गुजर रहे हैं, लेकिन यूरेथ्रा जो है पेनिस, देखो ये जो दिख रहा है, मैं इसको यानी कि मार्क आउट करता हूँ रेड लाइन से, ये जो है ये पेनिस है, तो ये पेनिस के अंदर से गुजरा है। कौन गुजरा है पेनिस के अंदर से? यूरेथ्रा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक और चीज़, टेस्टिस जो होते हैं ये स्क्रोटल सैक में होते हैं। किस में होते हैं? स्क्रोटल सैक में, ठीक है। तो ये स्क्रोटल सैक जो है टेस्टिस को अपना टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें समझी होगी जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 28 पे दिया है। और विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। होप सो यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे यानी कि अप्रोच कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।